फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है हम चैप्टर 10 कर रहे हैं जो कि नाम है सर्कल वृत्त। और हमने जो है सर्कल एक्सरसाइज 10.2 कर रहे थे और एक्सरसाइज 10.2 के हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक कुछ भी नहीं, सब शुरू वाले क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप थे और मैंने आपको बताया था अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आना आया है क्वेश्चन तो आपको शॉर्टकट मेथड से किसी तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है यही क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ साथ जो है हमारे उसमें भी आते हैं, मतलब 2 मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क्स का आते हैं, तो आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा। तो वही मैंने पूरी तरीके से सॉल्यूशन करके दिखाया था। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है 1 मार्क्स का आता है तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड लगाकर जो है सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके टिक मारे, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें सॉल्यूशन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा से स्पर्श स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये जो है हमारी जो एक थ्योरम है उसका कन्वर्स पार्ट है। कन्वर्स पार्ट मतलब उसका उल्टा है। ये हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। 10.2 का हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये एक थ्योरम है और थ्योरम का उल्टा पार्ट है कन्वर्स पार्ट, मतलब सीधी थ्योरम है। थ्योरम कहती है हमें क्या कि अगर हम, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी था जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज बनाई थी सर्कल की, तो उस अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने सर्कल्स के बारे में सारी चीज़ें बताई थी कि सिकेंड किसे बोलते हैं, कोड किसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें होता क्या है कि हमारी थ्योरम कहती है कि अगर हमने किसी बाह्य बिंदु से या किसी सर्कल के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा जा रही है और अगर हमने केंद्र से उस बिंदु को मिलाया तो ये कहती है कि इस पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारी थ्योरम है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इसने सवाल मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, यानी मतलब हमारा एक सर्कल दे रखा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये तो हमारी थ्योरम वाला सर्किट बनाया मैंने, सॉरी फिगर ड्रॉ किया। अब हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, ये एक वृत्त बन गया, अब स्पर्श बिंदु बना दिया मैंने यहां से, ठीक है। स्पर्श बिंदु से, अब यहां पर स्पर्श बिंदु है तो यहां से एक स्पर्श रेखा भी होकर जा रही होगी, ये जा रही है स्पर्श रेखा। अब स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, यानी यहां से जो है हमने लंब खींचा। पहले क्या था, सेंटर से इसे मिला रहे थे स्पर्शी बिंदु को, अब क्या हमने स्पर्श रेखा से जो है स्पर्शी बिंदु से लंब खींचा, यानी इधर से इस तरह जा रहा है। तो हमें यह प्रूफ करना है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया हमने, तो हमें यह प्रूफ करना है कि ये जो लंब हमने खींचा तो ये आगे तक जाएगा, तो ये जो है इसके वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि हमने 90 डिग्री का, ये स्पर्शी बिंदु है यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्शी बिंदु, यानी स्पर्शी बिंदु से हमने जो लंब खींचा तो वो जो है वो सेंटर से होके जाएगा, हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्शी बिंदु से, स्पर्शी बिंदु से स्पर्शी बिंदु से खींचा गया लंब, गया लंब खींचा गया लंब लंब खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। हमें यह प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं प्रूफ। तो हम क्या करेंगे कि हमने ले लिया भाई, ठीक है, हम इसका उल्टा मान के चलते हैं कि हमने मान लिया, मतलब ये तो ओ से आ रहा है, हमने एक लंब यहां से इधर को खींचा और ये जो है हमने मान लिया ओ डैश से होकर जा रहा है जो कि वृत्त का केंद्र नहीं है, ठीक है। ये मैंने 90 डिग्री का एक एंगल और बना दिया, ठीक है। हमने मान लिया, माना स्पर्शी बिंदु को नाम ले दिया हमने एम, ठीक है। माना बिंदु एम से, यानी स्पर्शी बिंदु, सॉरी स्पर्शी और लिखेंगे यहाँ पे, माना स्पर्शी बिंदु एम से खींचा गया लंब किससे होकर जा रहा है, खींचा गया लंब बिंदु ओ डैश से होकर जाता है, ठीक है, होकर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ सो दैट कि इस लाइन का मतलब हुआ कि भाई हमारा जो एंगल यहां पर हमने इसे कह दिया P, ठीक है, यानी ओ डैश एम पी एंगल ओ डैश एम पी जो है वो कितना हो गया 90 डिग्री। हमने मान ली इक्वेशन 1, ठीक है। ओ डैश
MP हमने खींचा है यहाँ से इसके ऊपर लंब, तो ये आ गया। अब हमने मान लिया, अब थ्योरम से, ये थ्योरम क्या कहती है हमारी, प्रमेय से, थ्योरम यानी हिंदी में बोलते हैं प्रमेय, प्रमेय से विरत के केंद्र से, विरत के केंद्र से स्पर्शी बिंदु, स्पर्शी बिंदु को मिलाने पर बना कोण कितने का होता है, बना कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अब इस स्टेटमेंट, ये थ्योरम में से क्या हो रहा है, यानी मैंने वृत्त का केंद्र O है, O से मैं इसके ऊपर इस बिंदु को मिलाएंगे, यानी हमारा एंगल OMP वो क्या हो गया ये भी 90 डिग्री हो गया। इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, अब देखो ये भी 90, ये भी 90, इसका मतलब जो इधर वाला पोर्शन है वो इस वाले उसके बराबर हो जाएगा, यानी एंगल O'MP जो है वो बराबर किससे हो गया, एंगल OMP के जिसका मतलब ये दोनों के दोनों 90 डिग्री आ रहा है। अब जब 90 डिग्री आया तो इसका मतलब क्या है, ये O' यहां पर ना होके इसके वृत्त के केंद्र पर ही होगा, समझ गए। तो हम लिखेंगे विच इज कंट्राडिक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं विच इज कंट्राडिक्शन, और हिंदी में कहेंगे जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास। क्योंकि हमने माना क्या था, कि हमने माना था भाई कि ये जो है वृत्त के केंद्र से ना होकर बाहर से जा रहा है, O' जो है हमने वृत्त का केंद्र नहीं माना, O' से बाहर से जा रहा है। तो इसका मतलब जब दोनों 90-90 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये O' और O दोनों जो है 90 वृत्त के एक ही केंद्र है, अलग अलग ना होकर। तो हम लिखेंगे अतः O' तथा O विरत का केंद्र है, ये अलग अलग ना होकर एक ही है जो इसी से होके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों की। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। चलिए जी ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा ना बिल्कुल उसी तरीके से लेके। क्वेश्चन नंबर 6, हमें जो है एक वृत्त दे रखा है, वृत्त, ठीक है, इसमें फिगर जरूर ड्रॉ करना है हमें, जो भी दे रखा है जिसे जैसी इंफॉर्मेशन दे रखी। एक बिंदु A से, एक बिंदु A हमने यहां पे मान लिया सपोज, एक बिंदु A से जो कि वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर, वृत्त का केंद्र हमने मान लिया O, और यहां से इसकी दूरी कितनी दे रखी है, 5 सेमी की दूरी से हमने जो है क्या करा, दूरी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, अब यहां से जो है ना इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींची है, और इस स्पर्शी रेखा की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। ये मान लिया मैंने AP जो है स्पर्श रेखा की लंबाई। अब मैंने हमेशा आपको बताया शुरुआत से ही कि जब भी हमें स्पर्शी बिंदु मिल जाए, स्पर्शी बिंदु से जो है वृत्त के केंद्र को जरूर मिला दो। तो आप क्या करो, सबसे पहले O से P को मिला दो। अब ये वाली प्रमेय, ये थ्योरम क्या कहती कि अगर वृत्त के केंद्र से हमने स्पर्शी बिंदु को मिलाया तो क्या होगा, ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी ये 90 डिग्री का कोण हो गया भाई। तो अब ये त्रिभुज देखो कौन सा बन गया, APO, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज की हमें दो भुजाएं पता है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, और OP जो है इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या हमें फाइंड आउट क्या करनी है, इसकी त्रिज्या यानी OP की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, सिंपल सवाल हो गया। अब हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप सभी लोग जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये समकोण त्रिभुज में लगती है, और इस पाइथागोरस प्रमेय होती है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं हम कर्ण, यानी हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसे हम इधर उधर कर सकते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कह दो, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कह दो, बस हाइपोटेनियस का हमें पता होना चाहिए। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल यहां पे बन रहा है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब को हम कोई से मान 4 ले लेते हैं, चलो 4 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या नाम क्या हो गया, OP का स्क्वायर, यानी वृत्त की त्रिज्या हमें फाइंड आउट करनी है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस OP का स्क्वायर,
तो ओ पी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 16 इधर जाएगा 25 के पास, तो प्लस वाला जब 16 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 16। तो ओ पी स्क्वायर इजिकल टू 25 में 16 जाएंगे कितने बचेंगे 9। तो ओ पी इजिकल टू जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चढ़ जाता है स्क्वायर रूट। तो ओ पी इजिकल टू आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। यही वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो आपकी समझ में आया सवाल किस तरीके से था। हमें जो है एक वृत्त दे रखा था और उसके बाहर एक बिंदु दे रखा था जो कि वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर था। उससे हमने एक स्पर्शी रेखा खींची जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या फाइंड आउट करनी थी। तो जहां भी हमें वृत्त का केंद्र हो और स्पर्शी बिंदु मिल जाए तो कुछ मत सोचो, सबसे पहले इसे मिलाओ और इसे मिलाने के बाद जो है आपको सॉल्यूशन करने के तरीके कई सारे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, मतलब जिनके केंद्र एक ही हो, मतलब एक ही केंद्र से दो वृत्त बनाए गए जिनकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त के उसी पहले हम जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे बना लेते हैं भाई। हमें दो वृत्त दे रखे, एक की त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर और यहीं पे वृत्त प्रकार की नोक रख के 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके एक वृत्त और बनाया गया है जिसकी डिस्टेंस दे रखी, जिसकी त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब आगे उसमें क्या कह रहा है फिर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त को की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त की को स्पर्श करती हो। मतलब हमें जो है जो बड़ा वृत्त है, बड़ा वृत्त तो ये वाला है, इससे हमने एक ऐसी जीवा खींची है, यानी कोर्ड ऐसी खींची है, जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं कोर्ड। तो ऐसी कोर्ड जीवा खींची हमने कि जो पहला जो छोटा वृत्त है उसकी स्पर्श रेखा है। हमने सपोज कर लिया इन दोनों वृत्त का केंद्र है ओ। ठीक है, दोनों वृत्त का केंद्र क्या है ओ। अब यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने मान लिया पी और इस जीवा लंबाई हमने मान ली ए बी। हमें ए बी ज्ञात करनी है, बड़े वृत्त की जीवा। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 7। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि हम लोग जो है जहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखाई देगा सबसे पहले उसे मिलाएंगे। तो हमने इसे मिला लिया, ये मान लिया। अब ये कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहां से इसकी ये वृत्त की त्रिज्या बड़े वाले की, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दे रखी है और वृत्त पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब मिलाते तो कितने डिग्री का कोण बन जाता 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो फिगर बनते के साथ ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाने के बाद ही आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया होगा कि अब हमें आगे करना क्या है। देखो मैं बताता हूं करना क्या है। सिंपली अब हमारा आंसर आधा सॉल्यूशन फिगर बनने के बाद ही आ जाता है। ठीक है, जो जो चीज दे रखी है हमें, दो वृत्त दे रखे, वृत्त 1 कह दिया हमने और इसे कह दिया वृत्त 2। इसकी त्रिज्या R1 हमारे पास 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या R2 दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले इसे इससे मिला लिया। अब हमारे पास जो है समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPA में, OPA में। अब देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, दो रेखाओं की लंबाई हमें पता है, तीसरी पता करनी है तो हमें क्या लगाएंगे फिर से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर पिछली बार इंग्लिश में लिखा था, आपके हिंदी में लिख लेते। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण, कर्ण क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाला, कितनी साल वो दे रखी है इसकी, यानी 5 का स्क्वायर बराबर लंब 3 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है भाई। तो 5 पंजे 25 प्लस 3 तिया 9, आधार यानी एपी, एपी का स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 9, तो एपी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो एपी बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा 16। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 सेंटीमीटर, यानी एपी हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गई है। अब देखो क्लास 9th में तुमने एक थ्योरम पढ़ी होगी, क्लास 9 की थ्योरम यहाँ पे यूज हो रही है कि यहाँ से कहते हैं क्लास 9th में कि अगर किसी कोड पर यानी किसी जीवा पर वृत्त के केंद्र से लंब डाला जाए तो वो जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। यानी जितना, जैसे मैंने ए बी लिख दिया है तो और यहाँ पर मैंने डाल रखा है, चलो पी लिख लेते हैं, तो ए पी बराबर पी बी के होगा। ये 9th क्लास की थ्योरम है, क्लास 9th में आपने पढ़ी होगी। ठीक है, अगर बाई चांस आपको ये थ्योरम नहीं आए तो आप इसे इससे भी मिला लो, फिर से त्रिभुज बन जाएगा। ये 3 है ये 5 है तो फिर भी देखो 4 ही आ जाएगी।
सेम वो बन जाएगा हमारा, ये 3 ये 5। लेकिन हमें थ्योरम याद होनी चाहिए क्लास 9 की, क्योंकि बोर्ड में जो है हमें बहुत स्पीड से क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट, समद्विभाजित करता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, कोड को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए पी जो है वो बराबर होगा पी बी के। इस क्वेश्चन में भी ए पी और पी बी बराबर हो जाएंगे। अब ए पी हमने निकाल लिया 4 सेंटीमीटर, तो पी बी भी 4 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें जीवा निकालनी थी, तो जीवा क्या थी हमारी, जीवा थी ए बी, जो पहले उसकी ओर, तो ए बी क्या है, ए पी प्लस पी बी, यानी 4, ए पी भी 4 और बी पी भी 4, यानी 8 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। बस फिगर ड्रॉ करनी थी, पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी, फिर क्लास 9 की थ्योरम यूज करनी थी। अगर आपको थ्योरम याद ना है तो आप फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहां से फिर निकाल सकते हैं, ये भी 4 ही आ जाएगी। तो दोनों को जोड़ दो तो 4 और 4 8। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। देखिए कि आकृति 10.12 में, ये वाली हम आकृति दे रखी है। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। चलिए सॉरी, चलो पुनः पेपर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, इंपॉर्टेंट सवाल है, एक दो बार आ भी गया है, एक इसी के जैसा एक आगे सवाल है, दोनों के दोनों आते हैं एक साथ, मतलब कभी ये आ जाता है कभी उससे आगे वाला आ जाता है। ये फिगर हमने ड्रॉ कर रहा है, तो ये आगे गया, ये इससे मिला, और ये जो है आगे कर लो ऐसे। ठीक है, फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर जो है ए बी सी डी ये हमारे चतुर्भुज दे रखा है, और इसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखे हैं, यानी जो स्पर्शी बिंदु है पी क्यू आर एस, ये हमें फिगर दे रखा है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव यानी सिद्ध करना है, टू प्रूव। तो टू प्रूव क्या करना है, ए बी प्लस सी डी प्लस इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। देखो, तो हमें जो है एक वृत्त परितः ए बी सी डी खींचा गया है। देखिए, अगर सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब प्रूफ देखो, मैंने आपको क्या बताया है, जब भी हमें यहाँ पे वृत्त का केंद्र मान लिया हमने ओ, अगर वृत्त का केंद्र दिखाई दे रहा है और स्पर्शी बिंदु दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इन्हें मिला लो। ठीक है, ये मिला दो भाई, पकड़ के सबको मिला दिया हमने। सबसे पहले क्या करना है, सबको इन्हें मिला दो। वैसे इसे मिलाने की जरूरत, लेकिन फिर भी जो हमने रूल बनाया उस रूल को फॉलो करेंगे हम हर क्वेश्चन में। अब देखो, ए जो है बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु यानी एक्सटर्नल पॉइंट है। जब एक्सटर्नल पॉइंट से किसी पे दो स्पर्शी रेखाएं खींची जाती है, यानी दो टेंजेंट्स खींचते हैं, तो उनकी लेंथ क्या होती है, उनकी लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पी ए बाह्य बिंदु ए से, इसे एक सुर से काट दो, बाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं ए पी तथा ए एस खींचे जाते हैं। अब जब खींचे जाते हैं, जब दो, ये हमारे दो स्पर्श रेखा, आप पूरे फिगर को भूल जाओ, सिर्फ इधर देखो कि जब मैंने क्या बताई थी एक थ्योरम आपको, कि एक बाह्य बिंदु से अगर जो हम उसके ऊपर डालेंगे स्पर्श रेखाएं, पी ए डाल दी हमने, इधर एक डाल दी पी बी। ठीक है, तो इनकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, पी ए बराबर पी बी के। वही थ्योरम हम यहाँ पे लगाने वाले हैं कि ए पी जो है वो किसके बराबर होगी, ए सी के। लेकिन हमें जो ये लिखना है, ये बात ध्यान रखना, जो हमें प्रूफ करना है ना, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें चाहिए ए बी, लेफ्ट साइड में ए बी चाहिए। तो हमने ले लिया ए बी का वाला पार्ट है ना, तो हमने ले लिया ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा ए एस के। ठीक है, बस ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि हमें इधर बनाना ए बी और सी डी, तो इन चीज़ों को हम लेफ्ट में, ये इक्वेशन बना लिया हमने 1। अब बी को लेंगे, बी बाह्य बिंदु है, बी बाह्य
बिंदु। अब जब बी बाह्य बिंदु है तो इसी तरीके से बी से दो स्पर्शी रेखाएं खींची गई है, एक बीपी और एक बीक्यू। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी क्यू बराबर बीपी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इधर देखना है कि हमारा एपी इधर आ गया है, हमें बनाना है ए बी, तो हमें बीपी चाहिए, इसमें एपी में बीपी जोड़ना है। तो एपी आ गया हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, बीपी। बीपी को हमें लेफ्ट में लिखना है, अगर राइट में लिख दोगे ना सवाल में घूम जाओगे आप कैसे कैसे हो रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना, हमें ए बी लेफ्ट में चाहिए ना, तो हमने एपी को लिख दिया इधर एपी। अब इसका आधा पार्ट कौन सा है, पीबी, तो पीबी को हम यहां पे इधर ही लिखेंगे, पीबी क्यों या बी क्यू, तो बीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू। बी की बी क्यू, ये इक्वेशन सेकंड। अब हमने क्या करेंगे, सी को बाह्य बिंदु मानेंगे हम, बाह्य बिंदु सी से जब हम बाह्य बिंदु सी ले रहे हैं तो क्या होगा, इससे दो स्पर्शी रेखाएं खींची जा रही है, एक आ रही है सी क्यू, एक आ रही है सी आर। अब हमें इस तरफ क्या है, ए बी तो हमारी बन गई, ए पी और पीपी को जोड़ेंगे तो ए बी बन गया। अब हमें बनाना क्या है, सी डी। सी डी का पार्ट कौन सा है, सी आर और आर डी, यानी सी आर हमें लेफ्ट साइड में चाहिए क्योंकि हमारा सी डी है। तो हम क्या लिखेंगे, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन थर्ड। ये बात ध्यान रखनी है आपको, अगर आपने सी क्यू इधर लिख दिया और सी आर इधर लिख दिया तो जब आप ऐड करोगे ना तो भोगला जाओगे, कैसे कैसे हो गया क्वेश्चन। बस जो हमें प्रूफ करना है ना उस पे नजर रखो अपनी, कि हमें जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, उस टारगेट को टारगेट रखो अपना। अब हमें चाहिए, अब हमारे पास सी आर आ गया है, सी आर आ गया यहां से यहां तक। अब हमें चाहिए आर डी। आर डी किसके लिए, डी बाह्य बिंदु है हम लिखेंगे बाह्य बिंदु डी। अब बाह्य बिंदु डी, अब देखो हमें बार बार स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हमने शुरू में लिख दिया ना, अब डायरेक्ट लिखेंगे कि बाह्य बिंदु बी है, बाह्य बिंदु सी है, बाह्य बिंदु डी। बाह्य बिंदु डी से दो स्पर्शी रेखाएं खींची जा रही, एक डी आर और डी एस, इनकी रेखाएं लंबाई बराबर होगी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो डी आर इजिकल टू लिखेंगे हम डी एस। डी एस इजिकल टू डी आर मत लिखना, डी आर इजिकल टू लेफ्ट साइड में डी आर, क्योंकि हमारे पास सी आर आ गया है तो हम लिखेंगे डी आर इजिकल टू डी एस। ये बन गई इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो चारों समीकरणों को जोड़ देंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4, चारों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो अब देखो क्या होगा, लेफ्ट साइड में ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू, अब इधर आ जाओ, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। इधर राइट साइड वाला ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा अगर आपने लेफ्ट साइड में अपनी कोऑर्डिनेशन बना ली है अब देखो हमने ये, मैं क्यों बोल रहा था कि इसे एक ही साइड लेना है, कि बी पी को एक ही साइड लेना है। देखो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी बी, क्या बन रहा है, ए बी। ए बी बन रहा है नहीं बन रहा, तो हमने इसकी जगह लिख दिया ए बी। अब इसे ब्रैकेट में देखो आप, सी आर प्लस डी आर दोनों मिलके क्या बना रहा है, सी डी। सी डी, ये देखो ए बी प्लस सी डी, ये आ गया। अब राइट साइड में देखना है हमें, राइट साइड में क्या है, बी क्यू हमें लाना ए डी, ए डी है हमारे पास ये, तो ए एस प्लस एस डी, ए एस यहां पर है, ए एस इसके पास में डी एस ले आओ भाई, ए एस प्लस डी एस प्लस, इसे ऐसे कर लो बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखो आप, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या, यह हमारे लेफ्ट साइड तो आ गई है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, क्या बन रहा है, ए एस प्लस डी एस, ये मिलके क्या बना रहा है, ए डी। तो ये हो गया ए डी प्लस, आगे बुलाना में बी सी, अब बी सी क्या होगा, बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू प्लस क्यू सी आ रहा है तो ये बन गया क्या हमारा, बी सी। ये बन गया हमारा प्रूफ, प्रूव्ड हो गया ये। अगर आप उल्टा कर लेते, सपोज करो कि बी क्यू इज इक्वल टू बी पी लिख देते, तो हमें जो भाई मतलब एक आदमी बनाना है, उसके होठ पोट इधर उधर कर रखे हैं तो आपको इधर उधर ही घूमते रहते हैं आप लोग। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि हमें जाना कहाँ है, जाना अगर जो आपको पता चला जाना कहाँ पर है तो आप ऑटोमेटिकली सवाल को कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब सवाल समझ में आ गए होंगे। एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जो स्टेटमेंट लिखने वाले होते हैं आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि बाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं ए पी और ए एस खींची जाती है जिनकी लंबाइयां बराबर होगी, जिनकी लंबाई बराबर होगी, और अपना स्टेटमेंट लिख दो, बराबर होगी। ठीक है, इसमें लिखना मतलब बच्चे समझ तो जाते हैं लेकिन बात आती है लिखने की, तो आप ऑटोमेटिकली अपने लैंग्वेज में बिल्कुल फ्रीली होकर लैंग्वेज में जो भी आपको समझ में आ रहा है वो सब चीज़ें एग्जाम में लिख कर आए। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में रटे ना, कोई सा भी चीज़, कोई सा स्टेटमेंट मैं अलग लिख रहा हूँ, आप हो सकता है कुछ अलग लिखो। ठीक है, तो लेकिन लिखना सारा है, कुछ भी बचाना नहीं है, बड़े से बड़ा, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन फीस दी है, पूरा पेपर की बचत वगैरह नहीं करनी है, पूरा स्टेटमेंट खोल के लिखना है। ठीक है,
तो आपको फिगर भी बड़ा सा बनाना है एकदम, कोई स्केल वगैरह की यूज़ मत करना कि स्केल से बना रहा हूँ, जैसे मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, बस फिगर होना चाहिए, ठीक है? उसमें पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। भाई बड़ा सा वो बनाओ फिगर, कोई बचत नहीं करनी है, ठीक है? एग्ज़ाम में बड़ा-बड़ा करके आराम से फुल डिटेल में लिख के आना है, ठीक है? ओके, थैंक यू।